साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं आज आपके साथ राजनीति के ऐसे सच पे आज बातचीत करना चाहता हूँ जिस पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर हम भारत की राजनीति को देखें तो एक तस्वीर हमारे सामने आती है। सफ़ेद कलफ लगा हुआ कुर्ता पायजामा, महंगी नेहरू जैकेट, अचकन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आगे पीछे सायरन बजाती गाड़ियों का काफिला, चारों तरफ भारी सुरक्षा और एक ऐसा माहौल, ऐसा लगता है जैसे कोई राजा महाराजा निकल रहा हो। साथियों, क्या लोकतंत्र में नेता का यही रूप होना चाहिए? हम दुनिया के कई विकसित देशों की राजनीति को देखते हैं। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद वो बिल्कुल सामान्य पोशाक में दिखाई पड़ते हैं, सामान्य कपड़े पहन के चलते हैं। वो अपनी खुद की पुरानी कार को चला करके दफ्तर पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं, आम लोगों के बीच में बैठते हैं, कॉफी शॉप में दिखाई पड़ जाते हैं। उनका व्यक्तित्व उनके कपड़ों से नहीं, काफिलों से नहीं, बल्कि उनके काम और उनके विचारों से पहचाना जाता है। हम विकसित देशों के जनप्रतिनिधियों को कई बार सुपरमार्केट में सामान खरीदते हुए देखते हैं। उनको अपने छोटे से फार्म हाउस पे, निजी हाउस में हम रहते हुए देखते हैं, पुरानी कार को चलाते हुए देखते हैं। यानी दुनिया के विकसित देशों में राजनीति का मतलब है सेवा, जिम्मेदारी और सादगी। लेकिन भारत में राजनीति के साथ एक अलग ही संस्कृति जुड़ी हुई है। वो है दिखावे की संस्कृति। यहाँ नेता के साथ जितना बड़ा काफिला होगा उतनी ही बड़ी उसकी हैसियत मानी जाएगी, जितनी भारी उसकी सुरक्षा होगी उतना ही बड़ा उसका रुतबा समझा जाता है। और यही कारण है कि कई बार नेता और जनता के बीच में, कई बार क्या अक्सर और आम बात है, ये नेता और जनता के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी बन जाती है। लेकिन आज के इस माहौल के अंदर भी एक अपवाद के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। आप उनकी विचारधारा से चाहे सहमत हो चाहे असहमत, लेकिन आप उनकी जीवन शैली पे ध्यान दीजिए। वो साधारण टी शर्ट, साधारण जूते और कभी कभी बिना किसी औपचारिकता वाले कपड़ों में भी वो दिखाई पड़ते हैं। लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि देखो यह कैसा नेता है। लेकिन हमें इस बात को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। राहुल गांधी की सोच ये है कि नेता की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके विचारों से और उसके काम से होती है। दुनिया के पढ़े लिखे समाजों में, पढ़े लिखे देशों में यही सोच है। वहां दिखावे से ज्यादा महत्व है ज्ञान का, विचार का और काम का। यही कारण है कि वहां के नेता आम लोगों की तरह रहते हैं। वो पद पर हो चाहे पद पर ना हो, पद से हटने के बाद भी उनकी जिंदगी है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलती। लेकिन भारत में अक्सर हम देखते हैं कि पद खत्म होने के बाद भी नेता उसी ठाट बाट से रहते हैं। वही सुरक्षा, वही रुतबा और वही जनता से दूरी। दोस्तों, असली सवाल ये नहीं कि कौन किस पार्टी का है, असली सवाल ये है कि नेता का चरित्र कैसा होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। राहुल गांधी का जो चरित्र है, राहुल गांधी का जो देश के प्रति प्रेम है, उनका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, लोगों से कनेक्ट होने का तरीका, आम आदमी की तरह जीवन जीने का तरीका बताता है कि वाकई वो पढ़े लिखे हैं और ऐसे युवा नेतृत्व का प्रतीक है जो सादगी में विश्वास रखता है। वो कल को चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री पद से हट जाए, वो इसी रूप में नजर आएंगे। हमें भी ये समझने की जरूरत है, भारत आज युवाओं का देश है। यहाँ भी आने वाले समय में राजनीति की तस्वीर बदलेगी। यहाँ पर जनता और नेता के बीच में अगर दूरी कम हो जाए और हमारे देश में भी राजनीति को सादगी, जवाबदेही और जनता से जुड़ाव वाला अगर बना दिया जाता है तो हमारा लोकतंत्र वाकई दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाएगा। आप जो मैंने बातें कही है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। आप मेरी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
राम राम साहब।